अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। जी बच्चे, हम जो आपका टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स यानी कि जानदारों की तंजीम के दर्जात। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी कोई चीज़ बननी होती है, जब भी एक कंप्लीट बॉडी बनती है, कोई कंप्लीट जिस्म बनता है, तो वो हमेशा एक छोटे लेवल से चलता है और मुकम्मल होने तक जो है वो छोटे से बड़े लेवल की तरफ जो है वो चलता रहता है। तो हम चूँकि हम ऑर्गेनिज़म्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज़म, एक जानदार जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो किन किन लेवल में से होता हुआ पूरी बॉडी जो है वो बनती है। तो उसके अंदर सबसे जो छोटा यूनिट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, जैसे अगर आपने एक कमरा ही बनाना है, एक रूम बनाना है, तो वो हमेशा एक स्मॉल यूनिट, एक सबसे छोटे सिस्टम से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर ब्रिक या ईंट जो है आप कह सकते हैं कि वो सबसे जो है वो छोटा यूनिट है। ठीक है, फिर ईंटें मिलती हैं तो एक दीवार बनती है, वॉल बनती है, फिर डिफरेंट वॉल्स बनती हैं तो एक रूम बनता है, फिर उसके ऊपर रूफ होती है, छत होती है। तो सारे के सारे ये देखिए कि एक कंप्लीट जो है वो हमारे पास छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर जो है वो बनता है। तो इसी तरह ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का हिसाब है, एक इंडिविजुअल जो है वो भी छोटे छोटे लेवल्स में से होता हुआ एक कंप्लीट बॉडी बनता है। तो पहले हमने बात की थी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की, जिसमें हमने एटम को देखा, उसके सब पार्टिकल्स को देखा, और फिर जो है मैंने आपको बताया था कि बायो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। आप ये डायग्राम जो है उसके ऊपर बायो एलिमेंट्स देख भी सकते हैं। बताया था इसके अंदर जो है कोई भी बॉडी जो होती है वो 100% होती है। तो 90 हमने टोटल जो बात की थी नेचुरली अकरिंग जो है यानी एलिमेंट्स की तादाद 92 है, 92, और उनमें से जो बायो एलिमेंट्स हैं जो जिंदा जानदारों के जिस्म बना रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो 16 हैं। और 16 में से 6 ऐसे हैं जो 99% पर बॉडी का बनाते हैं। ऊपर देख ले, डायग्राम के ऊपर भी लिखा हुआ उसने, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। और जबकि हमारे पास रिमेनिंग 10 ऐसे हैं जो 1% हमारी बॉडी का जो है वो बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा रिकॉल कर दिया मैंने आपको पहला लेवल। उसके बाद बेटा एक बात याद रख लें, जैसे जैसे हम लेवल्स आगे आगे चलते जाएंगे तो पहले लेवल जो होगा दूसरे लेवल को बनाता जाएगा। जैसे अब एटम्स की बात की, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की बात की, तो एटॉमिक के अंदर हमने बायो एलिमेंट्स की बात की। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है, दूसरा जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल ऐसा होता है, एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जी मॉलिक्यूल्स को, या मॉलिक्यूल्स को भी कह सकते हैं। और जब हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं जी बायो मॉलिक्यूल का। बायो इसलिए कहते हैं चूँकि हम जिंदा जानदारों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है उनको क्या कर रहे हैं जी, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनका मुतालिया कर रहे हैं। तो जो बायो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स के अंदर, तो वो बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के जिस्म में सेपरेटली या अलहदा तौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ आपस में मिले होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब वो एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आपने पढ़ा है कि डिफरेंट एटम आपस में मुख्तलिफ बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स, हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स हैं जो आपस में मिले होते हैं एक दूसरे के साथ, या तो ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं या फिर जो है ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में मिले होते हैं। इन बॉन्ड्स की वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब बायो एलिमेंट्स आपस में इन बॉन्ड्स की वजह से जुड़ते हैं तो उनसे जो हमारे पास बैलेंस पार्टिकल्स या न्यू पार्टिकल्स जो बनते हैं उनको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स का या फिर बायो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं और बायो मॉलिक्यूल। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन को उसने डिस्क्राइब कर दिया है। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाए जी। सेकंड पैराग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो जिंदा जानदार है, उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बनती है। इसलिए एक वर्ड यूज़ किया इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है सैकड़ों किस्म के। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एज ए कंस्ट्रक्टेड मटेरियल जो है वो यूज़ होते हैं, यानी कि इन्होंने जो है वो बिल्डिंग मटेरियल, तमीराती सामान जो है वो बनाना होता है। और चूँकि ये आपस में एक बॉन्ड्स की एक मखसूस, एक स्पेसिफिक किस्म के बॉन्ड जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड सामने पड़े हैं उनकी वजह से आपस में जुड़े होते हैं। इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये क्या होते हैं, पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं।
अब इसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है इसकी कि मॉलिक्यूल्स कितनी टाइप्स के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये हाईलाइट भी किया हुआ है। दो तरह के होते हैं जी, माइक्रो और मैक्रो। जहां पर आ जाए MICRO माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा, स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। या फिर आप कह सकते हैं कि जिसका वेट जो है वो लो होता है, ठीक है। जबकि हम मैक्रो की बात करें, MACRO मैक्रो, मैक्रो का जो मतलब होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, हाई वेट होता है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास जिनका जो है वेट जो होगा वो लो होगा, या जिनका साइज जो है वो क्या होगा? स्मॉल होगा। दो टर्म इसमें यूज करेंगे आप, एक आप साइज के लिहाज से देखेंगे और एक जो है वो वेट के लिहाज से देखेंगे। तो साइज के लिहाज से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और वेट के लिहाज से ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? लो वेट होते हैं। इनकी एग्जांपल्स भी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई, जैसे हम ग्लूकोज की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, तो ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। साथ ही हम मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो जो है ये माइक्रो का ऑपोजिट है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अगर हम वेट के लिहाज से बात करें तो ये हाई वेटेड होते हैं। साइज के लिहाज से बात करें तो इनका साइज जो होता है वो लार्ज साइज होते हैं, ठीक है। ये उर्दू मीडियम के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी, आपके भी लिखा हुआ उसने लास्ट दो लाइनों के अंदर देख लें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने सारी बातें जो है आपको बता दी हैं। अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स की बात करें, मिसालों की बात करें, तो उसकी मिसाल जो है आप देख सकते हैं हमारे पास, जैसे हम बात करें स्टार्च वगैरह की, इसके अंदर शास्ता जो होती हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के अलावा आप देख भी सकते हैं लिपिड्स जो हैं, ये सारे के सारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको बेटा अच्छी तरह से आपने याद करना है। माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिफरेंस आता होता है, और साथ में आपने इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी याद रखनी है। तो ये हमारे पास दो लेवल कंप्लीट हो गए। आगे हम बेटा चलते हैं थर्ड लेवल, ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अच्छा बेटा, सबसे सेल से पहले जो है मैं आपको ऑर्गेनेलीज का बताऊंगा। अगर हम देखें सेल को, अगर हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी चीज़ जो है अगर हम ड्रॉ करें, तो सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक उसका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो है उसकी एम्प्टी स्पेस होती है, जिसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। किसका नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उस साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? साइटोप्लाज्म के। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? सब सेलुलर, मतलब ये छोटी छोटी साख्तें होती हैं जो सेल्स के कहाँ किस हिस्से में पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म के हिस्से में। और एक बात याद रख लें, हर ऑर्गेनेली जो होती है, दो तरह के सेल्स होते हैं, एनिमल भी होता है और प्लांट भी होता है, यानी जानवर का भी सेल होता है और जो है पौधों का सेल भी होता है। और दोनों सेल्स के अंदर जो हर ऑर्गेनेली जो होती है उसका अपना अपना स्पेसिफिक जो है वो काम होता है, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनेलीज बनती कैसे हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर वाला लेवल जो है वो नीचे वाले लेवल को बनाता जाएगा। ऊपर वाला हमने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा, मॉलिक्यूलर लेवल में हमने देखा, ये देखिए हमने मॉलिक्यूलर लेवल में हमने मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया। अब ऑर्गेनेली और सेल लेवल के अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे, ऑर्गेनेली को और सेल को। तो ऑर्गेनेलीज कैसे बनती हैं? जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? ऑर्गेनेलीज। और जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं तो वो एक सेल बनाते हैं। यानी कि ऑर्गेनेलीज जो है वो किसके अंदर होती हैं? वो सेल के अंदर होती हैं। और जब हम ऑर्गेनेलीज को इकट्ठा करके उनको स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं कि ये क्या है जी? सेल है। तो सेल क्या है? एक बात याद रख लें, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल किसी भी जिंदा जानदार जो है उसकी ज़िंदगी का एक बुनियादी यूनिट होता है। और आपने पढ़ा भी होगा, अगर हम अपनी बात करें, इंसानी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के साथ मिलकर बनी है। यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं और हम मल्टी सेलर हैं। हमारे बॉडी जो है वो यूनिसेलर नहीं है। मल्टी सेलर का मतलब इसलिए है कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल, बहुत ज़्यादा सेल्स के साथ जो है वो मिलके बनती है। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था सेल और ऑर्गेनेली जो है इसके अंदर डिफरेंस। अब ऑर्गेनेलीज की हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले जो है हम देखते हैं कि पौधों के अंदर ऑर्गेनेलीज जो है वो किस लिए फंक्शन करती हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है बेटा 3 के अंदर, सॉरी आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम इन डिटेल के साथ जो है ना आपकी बुक के अंदर उसने दी भी हुई हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल के अंदर भी ऑर्गेनेलीज दी हुई है, प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर प्लांट सेल्स जो हैं, जो पौधे के सेल्स हैं, उनके अंदर ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है, उनको हम डिटेल के साथ देखेंगे।
ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर बनता है 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है ना वो सेल स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनीज हैं, तो यहाँ पर उसने जो है ना ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर देख लें, थोड़ी सी उसने 1-2 सेल्स जो है उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं। अगर हम देखें जी प्लांट सेल को, यानी कि पौधे के सेल को देखें, तो पौधे के सेल के अंदर एक ऑर्गेनली होती है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया। किसका नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये सेलुलर रेस्पिरेशन, आप उर्दू मीडियम वाले भी देख सकते हैं, उसने लिखा हुआ है जी मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बेटा ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं, यानी कि जितनी भी सेलुलर रेस्पिरेशन होनी होती है प्लांट्स के अंदर वो सारी की सारी कौन करवाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। इसके साथ दूसरी एग्जांपल उसने बताई है जी राइबोसोम। बेटा राइबोसोम्स जो होते हैं ये छोटे छोटे हमारे पास जो है ये आप कह सकते हैं दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सेल्स के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स बनानी होती हैं वो राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम जो है ये भी किसकी एग्जांपल है, किसकी मिसाल है? ऑर्गेनली के अंदर। इसी तरह एक बात याद रखें, जितने भी सेल्स के अंदर ऑर्गेनलीज होंगी वो क्या करेंगे? वो अपने अपने जो है अपने अपने काम, अपने अपने फेल जो है वो सारे इंजाम देते रहते हैं। इसके अलावा लास्ट जो है पैराग्राफ के अंदर देखिए, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें और प्रोटिस्ट की बात करें तो ये जो होते हैं ये हमारे पास एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी ये यूनिसेलर होते हैं। क्या होते हैं जी? यूनिसेलर। और जबकि हम फंजाई की बात करें और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स की बात करें तो ये यूनिसेलर नहीं होते बल्कि ये मल्टीसेलर होते हैं। तो आपको इसके अंदर ये भी पता चल गया कि यूनिसेलर कौन से होते हैं। यूनिसेलर जो होते हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल हो, उनके अंदर हम प्रोकैरियोट्स को स्टडी करते हैं, उनके अंदर हम प्रोटिस्ट, ये लास्ट जो है ना पैराग्राफ के अंदर उनको प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास आप उर्दू मीडियम वाले लास्ट पैराग्राफ में देख लें, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट जो है ये सारे के सारे यूनिसेलर हैं, यानी इनका जिस्म जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होता है। जबकि हम मल्टीसेलर की बात करें तो मल्टीसेलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं उन पर कंसिस्ट करती है, यानी खरबों सेल्स जो हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होती है। और उनके अंदर किसको? ह्यूमन इंसान जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो उनको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो है वो फंजाई वगैरह जो उनको स्टडी किया जाता है, और तमाम प्लांट्स जो हैं वो भी मल्टीसेलर हैं। तो ये बेटा आज के हमारे 2 लेवल थे, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। उर्दू मीडियम वाले भी देख लें, दूसरा लेवल मॉलिक्यूलर लेवल और तीसरा लेवल ऑर्गेनली और सेल लेवल। नेक्स्ट जो है हम लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेवल आपके स्टडी करेंगे जो कि टिश्यू लेवल है। इसको बेटा आपने अच्छी तरह से याद करना है। मॉलिक्यूलर लेवल में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ आपने एग्जाम्पल्स भी याद करनी है। इसके अलावा आपसे वो पूछ सकता है कि ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, ऑर्गेनलीज जो है उनको डिफाइन आपने करना है, और कोई भी ऑर्गेनलीज जो है वो आपने उसकी एग्जांपल दे दी। 2 एग्जांपल जैसे यहाँ पर उसने कोट कर दी हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी राइबोसोम्स, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।